एक लड़के ने पूछा है कि बॉस सैलरी इज गुड एज अ लोअर मिडिल क्लास यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स देन व्हाई वी लुक डाउन देम। तो भाई मैंने लिखा है कि भाई इट्स अ परसेप्शन इशू। बिल्कुल भाई ये परसेप्शन इशू है। सबने अपना अपना परसेप्शन बना रखा है कि क्लिनिकल वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और पैरा क्लिनिकल वाले ठीक ठाक हैं और प्री क्लिनिकल वाले बहुत ही बेकार। तो एक परसेप्शन इशू है। दूसरा भाई रैंक कम आती है तो इस वजह से भी वो लोग सोच ये बना के रखते हैं कि यार ये बेकार है तो इनको, मतलब ये सोच जो है बनाई गई है, हम ही लोगों ने बनाई है, हम ही आपने बनाई है, और किसी ने नहीं बनाई, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हम ही मेडिकोज हम ही डॉक्टर्स ने ये सब चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है। बट कायदे में ये है कि सबका अपना अपना रोल है। हाँ, हर कोई टॉप नहीं कर सकता, 40 के 40 लोग रैंक 1 नहीं ला सकते, 50 के 50, 5,000 के 5,000 लोग एक साथ रैंक 1 नहीं ला सकते, और रैंक 1 लेके भी आ सकते हैं तो भी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है। सीट मान लो 50-60 को ही मिलेगी, जितनी सीटें होंगी उतनी ही मिलेंगी। तो ये जो परसेप्शन है, बाकी लोगों को भी कुछ करना है, ऐसा नहीं है जिंदगी में अगर तुम राजा नहीं हो तो तुम हो ही नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए, मतलब ये सब सोच बड़ा डेरोगेटरी है। तो इस थिंकिंग को लेकर चलना आगे तक वो सही नहीं है। हर कोई मेहनत एक बराबर नहीं करता है, हर कोई मुकाम एक बराबर। तो बाकी भी चीजें हैं, बाकियों को भी फिल करना है। हमारा सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मेरा रोल है कि भाई मेरे को पढ़ाना है, तो ऐसे ही सबका अपना अपना रोल है, ठीक है। तो आपको उस रोल के साथ जस्टिफाइड रहना है कि भाई चलो अब मैं ये कर रहा हूं, नाउ आई आई विल बी ऑनेस्ट टू माई जॉब, माई पोजिशन, माई रैंक, ठीक है, ऑनेस्टी, और बस ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। बट सीरियसली में यही एक चीज है, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। भाई लोगों ने, हम मेडिकल फिटर्निटी में ही ये परसेप्शन बना रखा है कि नहीं यार, अरे यार ठीक है, चीजें बदलेंगी नहीं एकदम से, बट पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी भैया। हम जब वो डिपार्टमेंट या जब वो ब्रांच ले रहे हैं तो हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें कि भाई मैं कैसे देखता हूं अपने सब्जेक्ट को, कि यार आई एम टीचिंग गुड टू स्टूडेंट्स, आई एम लाइक ऑनेस्ट टू माई जॉब, ठीक है, अच्छा डिसेक्शन करता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, जो फ्यूचर के डॉक्टर्स बन रहे हैं मैं उनको अच्छा बना रहा हूँ, बस इतना काफी है। ये रोल अगर मैं एकदम ऑनेस्टली सर्व कर रहा हूं तो आई थिंक कि मैं अपने अपने आप के साथ और अपने जॉब के साथ जस्टिफाइड कर रहा हूं, रादर देन मैं दूसरों की सुनूं और दूसरों के चीजों को देखे, यार वो रेडियोलॉजी वाला है भाई, वो तो 10 लाख रुपए कमा रहा है, अरे भाई उसने मेहनत करी है, वो कमा रहा है, ठीक है। तो हमने मेहनत नहीं करी है, या हमारा हमने वो पॉसिबिलिटी चूज नहीं करी, हमने 3-4 साल और ड्रॉप नहीं लिया, तो इसलिए वो कर रहा है, हमने कुछ और रास्ता चुना। तो ये सब परसेप्शन और नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाना है, अपने आप को एक पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ना है और अपने आप को जस्टिफाई करना है। अगर तुम्हारा इतना ही मन है, जैसे कि बीइंग एनाटॉमी जीआर, एसआर, जीआर, अरे भैया जीआर नहीं हूं मैं, एसआर हूं, एनाटॉमी एसआर, अगर मेरा इतना ही मन है कि भाई मेरे को भाई टॉप ब्रांच मिलनी चाहिए, तो आप एग्जाम देते रहो, किसी ने रोका नहीं है भाई। जैसे मैं हूं, मैं एग्जाम देते रहूंगा। अब जो सिस्टम है, अभी का जो सिस्टम है भाई, वो बायस्ड है, जैसा भी है उस सिस्टम के साथ ही चलना है, उस सिस्टम को तोड़ के अलग से तो कुछ बना नहीं सकते, अकेला तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो उस सिस्टम के हिसाब से ये कर सकता हूं कि मैं भाई हर साल एग्जाम देता रहूं, जिस साल अच्छी रैंक आए मेहनत करूं, अपना मेहनत करके अच्छी रैंक लाऊं, और फिर कोई और डिपार्टमेंट चूज कर लूं जो मेरे को सही लगे। बट टिल देन, उस टाइम तक के लिए कम से कम मैं सिक्योर हूं, मैं अपनी एक पोजीशन बना चुका हूं, मैं एक लेवल पे एमबीबीएस के लेवल से ऊपर उठ चुका हूं, समझ रहे हो। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है, वो एक थॉट प्रोसेस रखना बहुत जरूरी है। दूसरों की मत सुनो, अपने काम पे ध्यान दो, बस बात खत्म, डॉट। वो दूसरा वाला आपकी सैलरी नहीं दे रहा है, ना आपको कुछ क्या बोलते हैं वो कर रहा है, उसकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो हाथ जोड़ के थैंक यू, नहीं कर रहा है तो भी हाथ जोड़ के थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस, एंड ऐसे ही सवाल मुझसे पूछते रहो, आई विल ट्राई टू गिव माई ऑनेस्ट आंसर।
आंसर वो सही होंगे या नहीं होंगे वो तुमको पता होगा, या तुम्हारी जो सोच है तुम उसके हिसाब से बताओगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।